आज की वीडियो के दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि यूपीएससी ने कुछ टाइम पहले सभी के मोबाइल फोन पे एक डेडलाइन भेजा हुआ था और कहा हुआ था कि जिनका सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट जो आपने डाला है सीएससी 2026 का फॉर्म फिल करते हुए उसको आपने अपडेट करना है। अब सवाल यह है कि क्या इसके आधार पे कुछ बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों ने गलती करी है क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ पाएंगे। तीसरी जो अहम बात यह है कि बहुत लोगों ने कहा था कि हाँ भाई, आप अपडेट करो या ना करो, आयोग कंसीडर कर ले। क्या इस आधार पे आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है? तो ये था पहले पार्ट का 3-4 टॉपिक है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। दूसरा जो सबसे अहम पार्ट है वो ये है कि यूपीएससी सीएससी 2026 में सवाल कहां से आने वाले हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं सीएससी 2026 देने का, तो क्वेश्चन कहां से आने वाला है, किस डॉक्यूमेंट से आने वाला है, किस पेज से आने वाला है, किस जगह से आने वाला है, वो तमाम चीजों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। वेलकम टू अनस्टॉपेबल, आई होप यू आर डूइंग वेल। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे रिजेक्शन शॉर्ट लिस्टेड वाले पॉइंट के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कुछ वैसे डॉक्यूमेंटेशन जो आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर काम कर रहा था और यही वजह है कि आपके लिए कोई अभी वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रही थी, लेकिन डोंट वरी, अब वीडियोस वगैरह आना शुरू हो जाए। जरा ये देखो, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट से यूपीएससी ने प्रत्येक साल सवाल करे हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट अगर आपके हाथ लग गई तो 2026 में, 2027 में, 2028 में कहां से क्वेश्चन आएगा वो चीजें आपको पता चल जाएगी। और साथ ही आप कह सकते हो कि क्वेश्चन आउट, एग्जामिनेशन से पहले जो क्वेश्चन आउट हो जाता है वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये जरा समझो। 2016 में आयोग ने क्वेश्चन पूछा अगर हट्टा से, और 2025 में आयोग ने क्वेश्चन पूछा अगर हट्टा से। दोनों क्वेश्चन सेम सोर्स का इस्तेमाल किया था और ये था अगर हट्टा। जब ये क्वेश्चन आया था तो सबको लग रहा था कि भाई ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है, डील नहीं होने वाला है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट आ गया था कि भैया ये वाटर ऑफ द हल, ठीक है ना, जो एक पोर्ट रिस्ट होता है अप एंड डाउन, ठीक है ना। और इस माध्यम से, इससे गुप्ता पीरियड में ये चीजें आई हुई थी और यहाँ पे देखो उन्होंने डायरेक्टली आंसर दिया है। दूसरा ये है कि इसी में आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखो जहां पे है महातारा और, ठीक है ना, पट्टा किला। महातारा और पट्टा किला, यहाँ पे देखो महातारा है, पट्टा किला इसमें कीवर्ड नहीं है। और यहाँ पे इसका आंसर इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया था, ठीक है ना। आंसर क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। इसके अलावा बिस्टी फोर्स लेबर, यहाँ पे देखो बिस्टी है, फोर्स लेबर है, क्या है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंटेशन है जो मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूं, बातचीत करने वाला हूं। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ पे देखो द्रोणा बापा, द्रोणा बापा, ठीक है ना, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इस डॉक्यूमेंट को देख लेना। यहाँ से आयोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखो दृष्टि, फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। सवाल ये है कि इस डॉक्यूमेंट को मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, लगभग लगभग सब कंप्लीट हो गया है। ये वीडियोस आपको जल्द ही मिल जाएगा। मैं जानता हूं कि आपने जिस वीडियो को देखने के लिए इसको क्लिक किया है उस वाले पॉइंट पे आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर और वो क्या है वो जरा समझो। यूपीएससी सीएससी ने क्या 2026 में रिजेक्शन लिस्ट जारी किया है? तो मेरा मानना यह है कि अभी तक जारी नहीं किया। यूट्यूब के ऊपर जो वायरल हो रहा है वो ये डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट 2025 एग्जामिनेशन का है। और 2025 में अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 47 स्टूडेंट के आसपास जिनके जिन्होंने फॉर्म फिल करे हुए थे उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। अराउंड 47 कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था और ये नाम दिए गए थे, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन नेम के साथ यहाँ पे दिया गया था कि इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, ये एग्जामिनेशन हॉल में शामिल नहीं हो पाए। ये कब का था? 2025 का था। रीजन क्या था कि इनका जो फी है वो टाइम से जमा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इनके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाए। इस बार मुद्दा कुछ और है। इस बार मुद्दा यह है कि यूपीएससी ने एक नोटिस सबके मोबाइल पे भेजा है। क्या उस मुद्दे के आधार पे आयोग ने कोई ऐसा लिस्ट जारी किया है जिसमें रिजेक्शन लिस्ट हो? तो नो, अभी तक आयोग ने कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया है और हम ऐसा उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस बार कोई ऐसा लिस्ट नहीं आने वाला। दूसरी बात यह है कि अगर आपने अपडेट किया है तो भी आप एग्जामिनेशन दोगे, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो भी आप एग्जामिनेशन दोगे ही दोगे। क्योंकि अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो जिस समय फॉर्म फिल करते समय जो आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाए थे, चाहे वो आपका इनकम सर्टिफिकेट का हो, कास्ट सर्टिफिकेट का हो, नॉन क्रीमिलियर का हो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए थे वो डॉक्यूमेंट चेक होंगे डीएएफ यानी कि
डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा जाएगा तो उस समय सारी चीजें चेक होगी। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो सेम डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, सब कुछ। इसके अलावा में भी हो सकता है कि आपको कारण बताना पड़े कि उस समय आपने ये फॉर्म क्यों फिल करा हुआ था, उस समय आपका इनकम सर्टिफिकेट या जो कास्ट या सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट कुछ और था, इस समय कुछ और है। इन तमाम चीजों के ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है, लेकिन ये लास्ट पावदान है। इस आधार पे इस बार किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जो भी डर है, जो भी एंजाइटी है आपके माइंड में, उसको बाहर निकाल के फेंक दो, क्योंकि इस बार आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए प्रीलिम्स पे, ओनली प्रीलिम्स पे। मेंस वाले पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए, प्रीलिम्स में होना चाहिए। जिस तरीके से जो मैंने आपको चीजें बताई है, किस चैप्टर से, किस पेज से, कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट आपको हाथ लग गई तो एक बात जान लेना कि इसके जो भी कीवर्ड है, हर एक कीवर्ड से क्वेश्चन आयोग पूछ रही है। और एक बात और मैं बता दूं, 2026 में भी इस डॉक्यूमेंट से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर आप 2026 में एग्जामिनेशन को देने वाले हो, अनस्टॉपेबल आपके लिए सुपर लोडेड लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करवा रही है। अभी हमने एनसीएन का करवाया हुआ है, इसके अलावा पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट का चल रहा है। ये दोनों लेक्चर्स देख लेना। इसके अलावा आने वाले दिनों में हो सकता है कल से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बीच में थोड़ी सी सेहत भी खराब हो गई थी, और दूसरा ये था कि आईएएस डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क कर रहा था। वो तमाम डॉक्यूमेंट, वो तमाम बुक्स में बताऊंगा, तमाम बुक्स के पेजेस बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना है 2026 में। तो उन तमाम चीजों को अगर आप पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आपका 120 मार्क्स किसी के पापा भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं करके जाओगे, इधर उधर भागते रहोगे, तो मे भी हो सकता है कि रुक जाए। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी और कहा हुआ था कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट जो होते हैं, उनके माइंडसेट और जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते हो उनके माइंडसेट में क्या अंतर है। वो सिर्फ बेसिक अंदर है, एकदम छोटा सा अंदर है। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उन्होंने कुछ नहीं करा है, उन्होंने पीवाईक्यू ढंग से किया हुआ है और प्लस में सोर्सेस को फाइंड आउट करा है जहां से क्वेश्चंस आयोग पूछती है। और जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता, ना ही वो पीवाईक्यू अच्छे से करते हैं, ना ही वो सोर्सेस को फाइंड आउट करते हैं। बस ये सोचते हैं कि फलाना सर का नोट्स पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा, चिलाना सर का नोट्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और इस चक्कर में उनका कैरियर बर्बाद, सब कुछ खत्म और रिजल्ट वगैरह नहीं आता है। आई होप कि आप मेरे बातों से सहमत हो रहे होंगे। अगर आप मेरे बातों से एग्री है, कमेंट बॉक्स में भर दो कि सर जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखाई है, जो भी डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, जो भी पीडीएफ दिखाए हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाइए और सारे पीडीएफ आप मुझे दीजिए। सिर्फ उसके लिए यस टाइप कर दो। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप अपने करियर के लिए, आप अपने फ्यूचर के लिए, आप खुद के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालने के लिए कितना ज्यादा अंदर से एक्टिव हैं, कितना ज्यादा जोश है आपके अंदर। अगर ये चीजें नहीं होगा तो मैं इस चीज को कंसिडर करके चलूंगा, योर लाइफ योर चॉइस, यानी कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करना है, आपने मेंस एग्जामिनेशन में नहीं बैठना है, आपने इंटरव्यू नहीं देना है, या आपने फाइनल लिस्ट में नाम नहीं देखना है। अगर देखना है तो यस कमेंट करना, सारी चीजें मैं दूंगा, सेंड करूंगा और सारी वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है, जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिखाई थी, उस तरीके की मैं कई डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, सब सब्जेक्ट अपलोड करूंगा। अगर आपने करनी है तो फिर आपको कम से कम मिनिमम 500 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि आपका लाइफ बनेगा, इससे आपका करियर बनेगा, आपको इतना काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद,